बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। सोल्यूशन की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है कि हम केमिकल सोल्यूशन को किस तरह से स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। जब हम स्टैंडर्डाइजेशन को डिफाइन करते हैं तो इट्स प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, और इस पर्पज़ के लिए टाइट्रेशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर दैट इज यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। टाइट्रेशन में we take an exact volume of a substance and that is reacted with a known amount of another substance। ठीक है, एक का हमारे पास assured होता है और दूसरे को हमने चेक करना होता है if कि both जो हमारे पास substances हैं वो equal volume में use होते हैं कि then we may say that this solution is standardized for this strength or concentration। The point at which reaction is completed in a titration is referred as end point, and the indicator used in these experiments are phenolphthalein, methyl red और methyl orange के different combination के लिए हम different indicator use करते हैं, और ये normally acid base indicators हैं कि जो acidity change होने पे अपना color जो है कि वो change करते हैं। So what is standard solution? So a standard solution of known concentration used in analytical chemistry or food analysis for titration एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जब भी हमने कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने होते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज कर रहे हैं, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन यूज कर रहे हैं, या और कोई भी आप हाई फाई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, फ्लेम फोटोमीटर है, तो पहले आपको उनको नॉन कंसंट्रेशन की जो सोल्यूशन है वो देने पड़ते हैं और फिर उनसे आप अननोन का मेजर करते हैं। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड होते हैं और उन स्टैंडर्ड की बेस पे हम अननोन जो क्वांटिटी है या अननोन एलिमेंट्स जो हैं कि उनको मेजर कर सकते हैं। So the different properties which are expected or which are present in the standard solution, that we know the concentration of those solution. Secondly, these solution are stable. Third, they have purity, high purity. And fourth, they can be traceable. अगर आपने उसको स्टैंडर्डाइज किया भी है तो फिर भी आपके पास बैक एंड पे प्रोसीजर होता है कि आपने किस प्रोसीजर से इसको स्टैंडर्डाइज किया। सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एंड दीज आर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर द सब्सटेंसेस which can easily be obtained in pure and crystalline form, and some of the example are oxalic acid and sodium carbonate। तो नॉर्मली अगर आपने एसिड को करना होता है स्टैंडर्डाइज तो उसको हम सोडियम कार्बोनेट से करते हैं। इसी तरह अगर बेस को स्टैंडर्डाइज करना है तो फिर हम ऑक्सैलिक एसिड जो है कि उसको यूज करना है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स? ये अगेन जिस तरह पहले हमने कहा, इजी टू ऑब्टेन, टू प्योरीफाई एंड टू प्रिजर्व। इट मस्ट बी, इट मस्ट नॉट बी जो हाइड्रोस्कोपिक, ठीक है, कि हाइग्रोस्कोपिक कि वाटर लविंग नहीं होना चाहिए। जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं तो वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है। तो ये जो हमारे पास केमिकल्स हैं कि दे शुड नॉट अब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इट शुड नॉट डिकम्पोज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, जिस तरह पहले कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे कॉमन एयर में जो आपका मेल्ट हो जाता है, या कुछ जो केमिकल है वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, रेडिली सॉल्युबल है, प्रैक्टिकली क्विक एंड क्वांटिटेटिव रिएक्शंस हैं। इट शुड हैव हाई इक्वलेंट वेट। ठीक है, कि जब हमने स्टैंडर्ड बनाते हैं तो हमें वेट करना है, अगर उसका इक्वलेंट वेट ही कम होगा तो हमारे पास वेट कम आएगा, जिसकी वजह जो मेन रीजन होती है कि अगर आप माइनर क्वांटिटी वेइंग करते हैं तो उसमें एरर के चांसेस जो है कि वो ज्यादा हो जाते हैं। दे आर फेयरली चीप इन प्राइस। Secondary standard, those substances are reagent which cannot be obtained in sufficient pure state। सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल पहले दी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दे आर हाइग्रोस्कोपिक, मीन वाटर लविंग, मोर रिएक्टिव। ठीक है, जिस तरह पहले कहा कि आप नॉर्मल एयर में इनको छोड़ दें तो वो वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं या उनमें कलर चेंजेस आती हैं, लेस स्टेबल है। सेकेंडरी सोल्यूशन, मोलैरिटी चेंजेस आफ्टर सम टाइम्स, तो आपको दोबारा से फ्रेश जो है कि वो बनाने पड़ते हैं। और नॉर्मली जितने भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हैं कि दे नीड टू बी स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड टू नो द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ दोज सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ली कि अगर आपने 0.1 नॉर्मल H2SO4 जिस तरह पीछे हमने बनाया था जो नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ द लिक्विड सोल्यूट्स, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने ये 0.1 नॉर्मल कैसे बनाया। यहाँ पे जो है कि शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है
कि 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए आप तकरीबन 2.7 ml कि वहाँ पे हमने 250 ml बनाया था, तो उस हिसाब से उसकी जो क्वांटिटी है वो कम थी, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। जो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई थी आई थिंक सो 0.69 थी, तो वो 0.69 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और जो हमारे पास आ रहा है वैल्यू के वो 2.6 ml आप लेके उसको 1 लीटर में बनाएंगे, सो दैट वुड बी 0.1 नॉर्मल। और इसको हमने स्टैंडर्डाइज करना है अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट के अगेंस्ट। तो जिस तरह हमने दोनों सोल्यूशन बना लिए, तो देन स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का 10 ml लेते हैं, उसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं, फिर उसको हम टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेशन से पहले आप इनिशियल रीडिंग लेते हैं और जब आपके पास ये पिंक कलर आ जाता है तो फिर आप फाइनल रीडिंग जो है कि उसको मेजर करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है दोनों रीडिंग्स का, वो हमारे पास वॉल्यूम यूज्ड होता है। ये सारी मैंने अज्यूम की है कि अगर आपने 3 दफ़ा जो है कि सेम सोल्यूशन लिया, सेम सोडियम कार्बोनेट से उसको टाइट्रेट किया, तो आपके पास 9.8 ml जो है कि सोडियम कार्बोनेट यूज हो रहा है और आप कह रहे हैं कि ये मेरे पास 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन है। मीन कि सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड सेम क्वांटिटी में जो है कि वो यूज नहीं हो रहा है। मतलब कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 10 ml है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट 9.8 ml जो है कि वो यूज हो रहा है। तो उस हिसाब से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है कि हम तो कह रहे हैं ये 0.1 नॉर्मल है, लेकिन इसकी एक्चुअल नॉर्मेलिटी क्या है कि यहाँ पे ये सारी दिया हुआ है कि 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट की और N2 सल्फ्यूरिक एसिड की हमने मेजर करनी है और वॉल्यूम हमने जो है कि दोनों का 10 ml लिया। तो उस हिसाब से जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये जो यहाँ पे है कि ये 10 ही है, दोनों का सेम वॉल्यूम है, सेम कंसंट्रेशन के साथ वो सेम वॉल्यूम में यूज इक्वल वॉल्यूम में यूज होना चाहिए। एनी हाउ कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है कि ये जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है कि दैट इज 0.11 नॉर्मल, ठीक है कि 9.8 ml यूज हुआ है, तो हमारे पास 0.11 नॉर्मेलिटी है इंस्टेड ऑफ 0.1 के। तो अब ये 0.11 से हम 0.1 कैसे बना सकते हैं कि हमने 1 लीटर बनाया था, तो अगेन जब ये पहले भी हमने ये इक्वेशन यूज की है C1V1 इज इक्वल टू C2V2 कि एक हमारे पास 0.11 का सोल्यूशन है और उससे हमें 0.1 बनाना है। तो ये कैलकुलेट करके जो हमारे पास फाइनल आता है कि वो जो हमारे पास 1 लीटर मौजूद है उसमें से अगर हम 909 ml लेके एक दूसरे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करें और मजीद जितना भी उसमें डिस्टिल वाटर ऐड होता है वो हम ऐड करें, तो ये जो 0.11 है ये हमारे पास 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन इसको बनाने के बाद कंफर्मेशन के लिए आपको दोबारा वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि आप इसका 10 ml लेंगे और उसके 10 ml को दोबारा टाइट्रेट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। अगर दोनों का सेम वॉल्यूम यूज होता है, बिकॉज कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, 0.1 नॉर्मल है, तो उनका वॉल्यूम जो है कि वो भी सेम यूज होना चाहिए। अगर दोनों का सेम वॉल्यूम यूज होता है तो ये चीज़ की कंफर्मेशन है कि जो हमने सोल्यूशन 0.1 नॉर्मल बनाया है H2SO4 का वो 0.1 नॉर्मल ही है और उसको फिर हम फर्दर जो है कि एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। तो ये कोई भी सोल्यूशन हो आपने इस प्रोसेस से इसको स्टैंडर्डाइज करना है। सो थैंक्स वाचिंग फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। रिक्वेस्ट अगेन कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि हमारी जो फ्यूचर वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।